दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस ब्रह्मांड से दूसरे दुनिया में जाने का कौन सा रास्ता है और आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साथ ही साथ मंगल ग्रह से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में भी समझेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। इन सारी चीजों को विस्तार से समझेंगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपके अंदर उत्पन्न हो रहे एक्साइटेड क्वेश्चन के सारे आंसर को समझते हैं। ये है ब्रह्मांड के 5 सबसे रहस्य जो आज भी हैं अनसुलझे। ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदस्य ही हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र बना रहा है। ग्रह नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अंतरिक्ष असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हुए हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का दायरा बढ़ा क्यों तो ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोग को दिया। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर ये जो मूलभूत सवाल थे जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक नहीं पता चल पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ से परे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने खड़ी करेगी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में। पहले नंबर पर है ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों आप सबने बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए उसी के माध्यम से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ही ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता चला जा रहा है। कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। इसका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति में बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उत्पत्ति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इस सवालों के कोई ठोस उत्तर नहीं थे। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग हमारी तक के ज्ञात जानकारियों के सबसे सटीक सिद्धांत है, पर ये कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के अंदर कई बड़े आंतरिक विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में अब हमें ये बताइएगा कि बिग बैंग थियरी को आप मानते हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिकी पदार्थों से है। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे व सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह एक कड़ी है जिससे पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बने हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब, इमिट, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इस कारण से अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना असंभव है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। इस पदार्थ की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने के लिए कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिल पाया है। पर इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व में होना ही नहीं है। इन पदार्थ के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है ब्लैक होल। वैसे यदि आप भी ब्लैक होल के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। चलिए ब्लैक होल के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोटक के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल की कई रहस्यों को पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे कई जुड़े रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना अभी तक बाकी रह गया है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। गाइस यदि इसका उत्तर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता है कि ब्लैक होल का केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चली जाती है, यानी कि किसी अन्य दुनिया में चली जाती है। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रतिक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड भी द्विग्ध होगा। इस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। जहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। तो गाइस, आप भी क्या दूसरी दुनिया में
जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ये बात भी बता दीजिएगा। चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी जैसा ही था, वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलाधार पाए जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इनकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुए मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव भी सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रह रही होगी, जल के अभाव और सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से उसका खात्मा हो गया होगा। नासा के ऑर्बिटर ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों पर जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां पाई जाती थी। इसी कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया कि हो ना हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल भी पृथ्वी की तरह ही था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। पांचवें नंबर पर आता है आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का हमें पता चल पाया है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना बड़ा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में जितने भी आकाश गंगाओं को जाना गया है उनकी संख्या 250 गुना और भी अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो इसका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है कि कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। तो गाइस, अंतरिक्ष से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।